ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। $1 अरब की खबर और इसके बाद सेक्टर ऊपर। जी हाँ, यानी कि आज इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट हुआ और जैसे कि हम बता चुके थे कि जब मार्केट ओवरबोर्ड होती है तो मार्केट का आगाज पॉजिटिव होता है और फिर मार्केट गिरावट की तरफ मूव कर जाती है। मार्केट थोड़ा सा हाई सेट पे गई 120 पॉइंट प्लस तक और फिर इसके बाद मार्केट में गिरावट हुई 324 पॉइंट तक गिरावट हुई और 56,738 का मार्केट ने लो टेस्ट किया। आपको याद होगा कि हमने स्टॉप लॉस दिया था कि 56,800 यानी कि सपोर्ट है, लेकिन जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल में बताया गया था कि 56,669 ये सपोर्ट लेवल होगा कि मार्केट का 700 का लेवल ब्रेक करेगी तो मंदी है, अदरवाइज बाउंस बैक कर जाएगी। ऑडियो कॉल में हम बताते रहे तमाम ग्रुप्स के अंदर कि 56,700 का लेवल मार्केट ने सस्टेन किया हुआ, ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखें और मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी। इसमें सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट 240 पॉइंट प्लस तक गई, 57,309 का हाई लेवल टेस्ट किया। जो टारगेट बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ और उसके बाद क्लोजिंग रही मार्केट 14 पॉइंट प्लस के साथ 57,077 तक और 718 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि फ्राइडे वाले दिन से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 901 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। आज लोगों को तो ये लगा होगा कि 14 पॉइंट प्लस रही है, मार्केट ने करेक्शन की तरफ रही है, मार्केट में खास एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन जो काम कर रहे थे आज की मार्केट बहुत अच्छी मार्केट थी। जिन्होंने काम किया आज बहुत अच्छा गेन किया, जिसमें दीवान फारूक मोटर था, जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन था, जिसमें डबल जीएल फैमिली ग्रुप था, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, गनी वैल्यू ग्लास, गनी ग्लोबल ग्लास, इनमें एक्टिविटी थी। पार्क इलेक्ट्रॉन कैप लगा। इसके अलावा देखा जाए तो फौजी फूड चला। छोटे स्क्रिप्ट में भी परफॉर्मेंस रही, बड़े स्क्रिप्ट में भी फ्रोसन, सरली, ट्रीट कॉर्पोरेशन, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स चले जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्पेशल ग्रुप में कवर किया और एक के बाद एक कॉल देते कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। बज़ाहिर हमारे सामने तो 14 पॉइंट प्लस है, यानी पब्लिक के सामने, लेकिन हमने इस 14 पॉइंट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गेन किया और अच्छी यानी एक्टिविटी के साथ मार्केट के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 240 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सेरामिक्स पॉजिटिव है। नेगेटिव सेक्टर देखें तो सीमेंट सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल, इंजीनियरिंग और मिसलेनियस स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कि हम ऑयल सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर का आपको बताते थे कि ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं। अब इन सेक्टर ने परफॉर्म नहीं करना है, अब दो नए सेक्टर ने परफॉर्म करना है, जो मुसलसल लास्ट वीक के अंदर आपको बताया गया। एक था फूड सेक्टर और दूसरा था आपका फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल के हवाले से अगर हम देखें तो बड़ी खबर यही लगी कि $1 अरब की जो है एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी फार्मास्यूटिकल के हवाले से, जो कि सरले और सिटी फार्मा के लिए काफी पॉजिटिव था। हम अपने वीलॉग के अंदर सिटी फार्मा को कवर करते रहे, सरले को कवर करते रहे। ऑडियो क्लिप में भी हमने सिटी फार्मा के बढ़ने से पहले इसकी कॉल दी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एवंसियन सिक्योर हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर कम्युनिकेशन इन एसेट्स, तो ये एवंसियन के लिए अच्छी न्यूज है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी इंपोर्टेड 64% मोर क्रूड ऑयल इन अक्टूबर एमिट ड्रॉप इन मार्जिन, तो यानी 64% मजीद यानी कि इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान रिफाइनरी, तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए अच्छी न्यूज़ थी। इसके साथ ही देखा जाए तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग फर्म वर्क की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अगर हम देखें तो ये स्टॉक आपके सामने शेयर किए गए थे और बताया गया था कि इनके टारगेट अचीव होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 9.5 पे अचीव हुआ फौजी फूड का। नेशनल रिफाइनरी 265, 275 ATRL, जबकि होंडा का GHNI, गेल मुसलसल आपका आप पे, जबकि SNGP, SSGC, फ्रोसन्स, AGP, सरले, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, एक्साइड, एटलस बैटरी, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स में हमने कुछ को अचीव होते हुए देखा, बाकी कुछ रुके भी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने देखा जाए तो शाह बंदर सजावल के करीब गैस और तेल की दरियाफ्त की है, जो कि PPL के लिए काफ़ी पॉजिटिव था और मईशत के लिए पॉजिटिव है। PPL ने हजम देखा जाए तो इसके अलावा भी
तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए और पीपीएल ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया है और इससे पाकिस्तान की रेवेन्यू में इजाफा भी होगा और पाकिस्तान के मामला भी यानी कि बेहतर होंगे, जो कंपनी के रेवेन्यू में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.18 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका थोड़ा हायर साइड की तरफ है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है और क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हायर पे जा सकता है 78-79 80 का लेवल मेंटेन करेगा तो मजीद अप पे, अदरवाइज थोड़ा हाई जाके बैक कर सकता है और 76 से लेकर 75 के एरिया की तरफ मूव कर सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर इस वक्त 1976 पे चल रहा है गोल्ड, जबकि 2351 पे चल रहा है सिल्वर। लास्ट टाइम हमने आपको सेल और स्ट्रेंथ का मशवरा दिया था। इस वक्त ये कि गोल्ड सिल्वर थोड़ी सी और गिरावट करके रिबाउंड कर सकते हैं, तो ज्यादा सेलिंग के साइड पे नहीं रहेगा, शॉर्ट रिकवरी आ सकती है और फिर देन दोबारा लॉन्ग व्यू मंदी है लेकिन शॉर्ट रिकवरी आ सकती है। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 57,263 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 56,776 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 380 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 9,135 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो देखिए लास्ट 94% मार्केट ओवरबॉट थी, यानी कि सेकंड टाइम टेस्ट कर चुकी थी और फिर हमें वहीं से गिरावट देखी फ्राइडे वाले दिन। आज अगर हम देखें तो मार्केट आज एक काम बहुत अच्छा किया कि मार्केट वॉलेटाइल रही है। वॉलेटाइल से मुराद ये कि मार्केट आपके एक टाइम में पॉजिटिव गई, फिर नेगेटिव गई, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुई और फिर फाइनली 14 पॉइंट के साथ मार्केट क्लोज हो गई। इसको कहते हैं वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल में हमें ये फायदा हो गया कि मार्केट जो आपकी ओवरबॉट थी 88%, यानी कि फ्राइडे वाले दिन जो क्लोज हुई थी 88% पे क्लोज हुई थी, आज 77% ओवरबॉट की साइड पे आ गई, यानी कि 10% मार्केट ने इसी में ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। सेकंड नंबर पे इस वक्त मार्केट 77 पॉइंट यानी कि ओवरबॉट है। अगर हम इसी चीज को जरा टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारे टारगेट्स क्या होंगे। देखिए इस वक्त मार्केट अपना एक लेवल ब्रेक कर चुकी है कि मार्केट का जो लेवल था 57,200 से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए थी मार्केट की, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग रही है उससे बिलो रही है। अब जब तक मार्केट 57,200 का लेवल ब्रेक नहीं करती है मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जाएगी, यानी कि अगर 200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर 57,300 से लेके 57,600 तक मूव कर सकती है। तो 57,200 हमारा स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक हो तो आपने तेजी करनी है, अगर ये ब्रेक ना हो तो जो भी रिकवरी हो शॉर्ट रिकवरी उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब हमारे पास अगर देखा जाए चूंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से यानी कि नीचे क्लोज रही है तो हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है मार्केट के अंदर 56,900 का लेवल आ रहा है। इस वक्त 57,077 के पास है मार्केट, तो हमारा पहला सपोर्ट है 56,900 का लेवल। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 56,900 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा 56,250 का लेवल होगा। इसका मतलब ये है कि 56,900 से लेके 57,000 यानी कि 200 के दरमियान तक मार्केट आपकी रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। अगर 57,000 का लेवल ब्रेक कर देती है 57,200 का लेवल तो फिर मार्केट दोबारा रैली की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर मार्केट आपकी 56,900 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपना जो टारगेट है 56,200 का लेवल 250 का लेवल अचीव करने की कोशिश करेगी। इस वक्त अगर हम मार्केट के टोटल यानी एक्टिविटी की बात करें तो मार्केट के जो काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म करें, उनमें गिरावट हो सकती है तो मार्केट थोड़ा सा लेवल ब्रेक कर सकती है। कुछ स्टॉक सेक्टर ऐसे हैं जिनमें हायर साइड पे परफॉर्मेंस आ सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज मार्केट में खास एक्टिविटी नहीं रही है, 14 पॉइंट प्लस रही है मार्केट। और जबकि वीकली बेसिस पे भी मार्केट का आज पहला दिन था और जबकि मंथ के हिसाब से तो खैर अभी टाइम है, लेकिन इस वीक के हिसाब से रोल ओवर वीक भी है तो आपने बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। 56,200 हमारा 57,200 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो तेजी है, अदरवाइज जो भी रिकवरी होती है उसमें प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो मार्केट का डिप लेती है लाइक 56,900 का लेवल ब्रेक करती है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, अपने कैश को होल्ड रखिएगा और अच्छी जगह पे बाइंग कर सकते हैं। मार्केट फिर आपको मौका देगी अपसाइड का, लेकिन साथ साथ नफा बुक करना, प्रॉफिट टेकिंग करना आपको हौसला देता है मजीद नए आइटम लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आइटम्स के हवाले से, कुछ स्टॉक के हवाले से, तो ये स्टॉक कल के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक
PRL हो गया, होंडा कार हो गया, गेल हो गया, साजी हो गया, SNGP हो गया, फ्रोसेंस हो गया, PICT हो गया, STPL हो गया, छोटे स्क्रिप्ट्स हो गए जो परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे जो हमें कह रहे होते हैं कि हमें स्पेशल ग्रुप में ऐड कर लें। देखिए, स्पेशल ग्रुप जो बना है वो हमारे अकाउंट होल्डर के लिए बना है। हमारी पूरी सर्विस, फुल सर्विस हमारे अकाउंट होल्डर के लिए है। लेकिन जो हमारे अकाउंट होल्डर नहीं है उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें और आपका जहां कहीं पे भी अकाउंट हो उसको स्विच करवा लें। बेहतर ट्रेडिंग करने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप रहें कहीं और कहीं और से इंफॉर्मेशन लेके काम करें। इस तरह कभी कामयाबी नहीं मिलती है। तो कोशिश करें हमारे टीम मेंबर्स को कॉल करें और अपना अकाउंट हमारी तरफ स्विच करवा सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। काम में मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।